अगर आप भी मिक्सर ग्राइंडर लेने का सोच रहे हो तो रुक जाओ। अक्सर लोग गलती करते हैं, सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर ही खरीद लेते हैं या सिर्फ ज्यादा वॉट की मोटर देखकर खरीद लेते हैं। आज हम इस वीडियो में 5 बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है जकी और आप देख रहे हैं गैजेट्स विद जकी। मिक्सर ग्राइंडर खरीदने से पहले आपको कुछ पॉइंट जरूर आपके दिमाग में रखने चाहिए। तो चलिए उसको वन बाय वन एक एक करके चेक करते हैं। हमेशा हमें मिक्सर ग्राइंडर अपनी यूजेज और अपने घर का माहौल देखकर ही खरीदना चाहिए। कितना खाना बनता है या कैसा कैसे खाना बनता है वो हिसाब से ही हमें खरीदना चाहिए। जैसे कि 500 वॉट है, 750 वॉट है, 1000 वॉट है, हमें कौन सा मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहिए। अगर आप चटनीज, शेक्स या स्मूदीज के लिए ले रहे हैं या छोटे मोटे घर के काम के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए 500 वॉट ही बेस्ट रहेगा। अगर आपका यूजेज थोड़ा बढ़कर है, यानी कि आप टोमेटो ग्राइंड करने के लिए ले रहे हैं, ऑनियन ग्राइंड करने के लिए ले रहे हैं, या गरम मसाला हो गया या हल्दी हो गया, अगर आप इस चीज के लिए ले रहे हैं तो आपको 750 वॉट लेना ही बेस्ट रहेगा। और मोस्टली 90% लोग के लिए यही बेस्ट रहता है। ज्यादा की जरूरत नहीं है और कम में भी हमें चलता नहीं है। तो मोस्टली इंडियन फैमिलीज के लिए 750 वॉट का मिक्सर ग्राइंडर ही बेस्ट रहेगा। अगर आपके घर में हैवी ग्राइंडिंग होती है, हल्दी पीसना हो गया या ड्राई फ्रूट पीसना हो गया या कोकोनट पीसना हो गया या डोसा या इडली के लिए जो बैटर बनाना है उसके लिए 1000 वॉट ही बेटर रहेगा। हमेशा ये चेक करना चाहिए कि उसकी जो मोटर है कॉपर वाइंडिंग की हो, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग ना हो। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि आरपीएम को इसकी परफॉर्मेंस से जज करते हैं, यानी कि जितना ज्यादा आरपीएम होगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस होगी ग्राइंडर की। ऐसा कुछ नहीं है। आरपीएम डज नॉट इक्वल टू परफॉर्मेंस। जब भी मिक्सर ग्राइंडर खरीदें उसके ब्लेड जरूर देखिए। उसके ब्लेड स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। जार अच्छा बड़ा होना चाहिए क्योंकि उसका शेप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम उसके अंदर कुछ पीसते हैं तो अच्छे से मूव होना चाहिए और रोटेट होना चाहिए, तभी अच्छे से अच्छी ग्राइंडिंग मिलती है हमें। मिक्सर ग्राइंडर खरीदने से पहले उसकी बिल्ड क्वालिटी जरूर चेक कीजिए। जैसे कि उसकी स्ट्रॉन्ग लीड होने चाहिए, वो एंटी स्लिप होना चाहिए। हमेशा मिक्सर ग्राइंडर का उसका स्ट्रॉन्ग बेस देख के खरीदिए, क्योंकि अच्छा बेस रहेगा तो ही वो वाइब्रेट नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लाके देने के लिए। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो उसके अंदर नो ऑटो स्टार्ट फीचर होना चाहिए, जार डिटेक्शन होना चाहिए और ओवरलोड का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। और नॉइस की बात करें तो 90 टू 100 डेसिबल्स नॉर्मल है। अगर उससे ज्यादा है, अगर उसकी वॉइस, तो उसको कंसिडर मत कीजिए। अगर आप चीप मिक्सर ग्राइंडर लेंगे तो 5 टू 10 मिनट्स में ही हीट हो जाएगा। अगर आप हेवी मिक्सर ग्राइंडर लेंगे तो 30 मिनट्स तक आपको नॉन स्टॉप चलेगा और हीट भी बहुत ही देर से होगा। और ऐसा मिक्सर ग्राइंडर लीजिए जो इजी टू क्लीन हो। आजकल के दौर में बीएलडीसी मोटर्स के मिक्सर ग्राइंडर आ रहे हैं। जैसे कि बीएलडीसी के फैंस आते हैं, वैसे ही बीएलडीसी के मिक्सर ग्राइंडर आ रहे हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एटमबर्ग की तरफ से, एटमबर्ग का मिक्सर ग्राइंडर, जो कि बीएलडीसी मोटर के साथ आता है। बीएलडीसी मोटर का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि वो बहुत जल्दी हीट नहीं होता है और वो एफिशिएंट रहता है। मेरा मानना यह है कि ट्रेडिशनल मोटर ही सही रहेगा मिक्सर ग्राइंडर्स के लिए। हमेशा मिक्सर ग्राइंडर खरीदने से पहले चेक कीजिए कम से कम उसके साथ 2 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी और 5 इयर्स की मोटर की वारंटी होनी चाहिए। जितना लंबा मिक्सर ग्राइंडर का वायर रहेगा, यानी कि उसका कॉर्ड की लेंथ जितनी बड़ी रहेगी उतना ही हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इधर से उधर उसको मूव कर सकते हैं और हमें इजीली हम अपने हिसाब से ग्राइंडिंग कर सकते हैं किचन में। और सबसे मेन बात, मिक्सर ग्राइंडर खरीदने से पहले इसका सेल सर्विस देख लीजिए। अगर आपके आसपास के एरिया में इसका सर्विस सेंटर अगर है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, तभी उसको खरीदिए। अगर हम इसको समराइज करेंगे तो सिंपली अपना यूजेज देखिए। मोस्टली 750 वॉट की मिक्सर ग्राइंडर ही अपने लिए बेस्ट रहता है इंडियंस के लिए। ब्लेड उसके स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। उसका जार्स देखिए, उसके जार्स प्रैक्टिकल है नहीं देखिए। जो कि उसकी कॉर्ड की लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए और वो प्रैक्टिकल है नहीं देखिए। और उसकी जो मोटर है वो कॉपर वाइंडिंग की होनी चाहिए। और इसके सर्विस सेंटर जरूर देखिए। चलिए बात कर लेते हैं टॉप 5 मिक्सर ग्राइंडर्स की। फर्स्ट बात करते हैं बजट फ्रेंडली मिक्सर ग्राइंडर की, जो क्या आता है फिलिप्स की तरफ से, जो कि HL7756 का मिक्सर ग्राइंडर, जो कि 750 वॉट के टर्बो मोटर के साथ आता है। इसके साथ 3 जार्स दिया गया है, 1 लीटर का मल्टीपर्पज जार, 1.75 लीटर का वेट जार और 0.5 लीटर्स का चटनी जार। इसके साथ एक क्विक वेंटिलेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि आपके मोटर को गर्म होने से बचाता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन है और ये दिखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। इसके साथ ट्राइपॉड का बेस दिया गया है, जो कि वाइब्रेशन से मिक्सर ग्राइंडर को बचाता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 3500 के रेंज में मिल जाएगा।
इस मिक्सर ग्राइंडर का लिंक और मैंने सभी मिक्सर ग्राइंडर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से परचेस कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट नंबर पर है सुजाता का MG03 का मिक्सर ग्राइंडर, जो कि है बहुत ही बढ़िया और हैवी मिक्सर ग्राइंडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। ये इसके साथ आपको 1000 वाट के डबल बेयरिंग मोटर देखने मिल जाएगी। अगर आप दूसरे मिक्सर ग्राइंडर से कंपेयर करेंगे तो दूसरे मिक्सर ग्राइंडर में सिर्फ एक ही बेयरिंग होती है, इसमें डबल बेयरिंग दी गई है। डबल बेयरिंग मोटर लगाने का मकसद एक ही है कि वो मोटर की लाइफ को बढ़ा डालता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये दोस्तों नॉन स्टॉप 90 मिनट्स तक ग्राइंडिंग कर सकता है, और आपके हेवी जैसे गरम मसाला हो गया, हल्दी हो गया, और आपका कोकोनट हो गया, या बैटर हो गया डोसा या इडली के लिए, इसके साथ आप बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली ग्राइंड कर सकते हो। आपको ये A1 ग्राइंडिंग देता है, और इसके साथ आपको 4 जार्स दिया गया है, और ये कॉपर के वाइंडिंग के साथ आता है, जो कि बेस्ट ऑप्शन रहता है मिक्सर ग्राइंडर्स में। ये 3 वे वेंटिलेशन के साथ आता है। जब भी आपका ग्राइंडर चलता रहेगा तो उसकी जो गर्माहट है वो इजीली ये निकालता रहेगा। और इसके साथ ये जो हैंडल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंडल दिया गया है। इसके साथ आपको 3 स्पीड ऑप्शन दिया गया है विद पल्स। ये ऑटो जार डिटेक्शन की फैसिलिटी के साथ आता है दोस्तों, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। स्टेनलेस स्टील के जार्स है, ये सेफ्टी लॉक के साथ आता है, और इसके साथ आपको ग्राइंडर का जो बेस है बहुत ही स्टेबल बेस देखने मिल जाएगा, जो कि आपके मिक्सर ग्राइंडर को वाइब्रेशन से बचाता है। इसके साथ आपको 6 पॉइंट की स्टेनलेस स्टील की ब्लेड देखने मिल जाएगी, जो कि आपकी ग्राइंडिंग बहुत ही आसान कर देता है। ये साउथ इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि वो कोकोनट को बार बार यूज करते हैं। कोकोनट ग्राइंडिंग के लिए या हैवी ग्राइंडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये सेल्फ ड्रेन मैकेनिज्म के साथ आता है। अगर गलती से आपके मोटर में पानी चले जाता है तो ऑटोमेटिक इसको ड्रेन करके बाहर निकाल डालता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इससे आपकी मोटर सेफ रहेगी। अगर इसके कॉन्स के बारे में बात करेंगे तो मुझे इसके अंदर एक ही कमी दिखती है, ये थोड़ा सा महंगा है, 7500 की रेंज में आता है। इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल है, इसके साथ कोई एलईडी नहीं है, और इसके साथ कोई स्मार्ट फीचर्स नहीं आते हैं। ये लार्ज फैमिलीज के लिए बेटर रहेगा। अगर आपके हैवी ग्राइंडिंग है और आपकी लार्ज फैमिली है, अगर आप डेली डोसा बैटर या इडली बैटर बनाते हो तो आपके लिए सुजाता है बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट की तरफ, जो कि है बॉश की तरफ से ट्रूमेक्स का 1000 वाट का मिक्सर ग्राइंडर। इसके साथ आपको कॉपर की वाइंडिंग देखने मिल जाएगी मोटर के ऊपर, जो कि आपके मोटर की लाइफ के लिए बेटर रहेगा। इसके साथ आपको 4 जार देखने मिल जाएंगे। 500 ml का चटनी जार देखने मिल जाएगा, और 1000 ml का ड्राई जार देखने मिल जाएगा। 1500 ml का आपको वेट ग्राइंडिंग जार देखने मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको स्टेनलेस स्टील की ब्लेड देखने मिल जाएगी। ये एक्टिव फ्लो ब्रेकर के साथ आता है, यानी कि आपके बैटर्स के लिए बेस्ट रहेगा। और 1500 ml का आपको जूसर जार देखने मिल जाएगा, जो कि पॉलीकार्बोनेट मटेरियल के साथ बनाया गया है। इसके चारों जार भी आपको लीक प्रूफ देखने मिल जाएंगे, और ये बहुत ही अच्छे से बेस के साथ आता है, जो कि वाइब्रेशन को कम करता है। इसके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो नॉइस है थोड़ी बढ़ के है व्हेन कंपेयर टू अदर मिक्सर ग्राइंडर्स। इसकी 100 से 105 डेसिबल्स के बीच में आपको इसकी साउंड देखने मिल जाएगी। ये आपको 6200 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आपकी प्रायोरिटीज वेट ग्राइंडिंग है और आप प्रीमियम ब्रांड ट्रस्ट की तरफ जाना चाहते हो तो आप इसकी तरफ बेझिझक जा सकते हो। साथ ही में आप इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है बहुत ही बढ़िया है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए थोड़ा स्मार्ट फीचर की तरफ आ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एटोमर की तरफ से जेनोवा फ्रेश जूसर मिक्सर ग्राइंडर की, जो कि BLDC मोटर के साथ आता है। इसके साथ आपको 550 वाट्स की BLDC मोटर देखने मिल जाएगी। BLDC मोटर से उसकी हीट कम हो जाती है दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर की, और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। एक बात गौर से समझ लीजिए, ये 550 वाट में ऐसा काम करता है जो कि 1000 वाट का मिक्सर ग्राइंडर करता है। इसके साथ आप पुदीने की चटनी हो गई या लहसुन की चटनी हो गई, आप इजीली बना सकते हो, और साथ साथ आपके ये जूस के लिए भी बेटर रहता है। इसके साथ जो स्पीड का ऑप्शन दिया गया है, कोर्स मोड दिया गया है, जिसे स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3 के साथ साथ आपको पल्स का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि डिफरेंट RPMs के साथ आते हैं। इसके साथ आपको 4 जार देखने मिल जाएंगे। मल्टीपर्पज जार है 1 लीटर का, और आपको 500 ml का चटनी जार देखने मिल जाएगा। इसका जो खासियत है जो कि दूसरे ब्रांड से इसको अलग बनाता है, इसके साथ आपको 500 ml का चॉपर जार देखने मिल जाएगा, जिसके साथ आप ऑनियन हो गया या आपके कुछ भी लहसुन हो गया इजीली आप उसको इजीली पीस सकते हो या चॉप कर सकते हो। और आपको 1.6 लीटर का जूसर जार देखने मिल जाएगा, जिससे आप आपके स्मूदीज हो गया या आपके जूसेस हो गया इजीली बना सकते हो। आइटम बार के सेफ्टी फीचर्स ने मेरा दिल जीत लिया है दोस्तों। इसके साथ आपको जार रिडक्शन की फीचर आता है,
यानी कि आपका अगर जार बराबर इसके साथ फिक्स नहीं हुआ तो ये मोटर ऑन ही नहीं होगी। और ये नो ऑटो स्टार्ट फीचर के साथ आता है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। साथ ही में इसके साथ आपको फॉल्ट एलईडी इंडिकेटर देखने मिल जाएगा। अगर आपकी मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या ओवर हीटिंग हो गया है, या ओवरलोडिंग हो गया है, अगर कुछ इश्यू हुआ तो ये सीधा आपको इंडिकेट कर देता है एलईडी के जरिए। साथ ही में आपको इसके साथ आपको सेफ्टी लॉक दिया गया है, यानी कि आपको हाथ लगाकर ग्राइंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही में इसका जो बेस है, बहुत ही बढ़िया बेस है दोस्तों, जो आपको ग्राइंडर को वाइब्रेशन से बचाता है। इसकी बीएलडीसी मोटर बहुत ही कम हीट जनरेट करती है, तो आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसके साथ आपको 2 इयर्स की वारंटी देखने मिल जाएगी। अगर आप एटम की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको 3 साल की वारंटी देते हैं दोस्तों। इसके सर्विस सेंटर भी एक्सपैंड हो रहे हैं, तो अगर आपको फीचर्स अगर आपको बढ़िया चाहिए और आपको सेफ्टी फीचर्स चाहिए, थोड़ा आपको प्रीमियम लुक चाहिए, तो आप एटमबर्ग के जूसर ग्राइंडर को भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एटमबर्ग का ये फायदा है दोस्तों कि आपको वो होम डोर स्टेप पे सर्विस देते हैं, आपको सर्विस सेंटर पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर जरूर बताएं। ये हो गया 5 बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर्स। अगर आपको 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स चाहिए तो मैंने ये वीडियो बनाए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी चेक कर सकते हो आप।